एक हरपाल नाम के वक्त थे ब्रज में, जो गायों की सेवा करते थे। उन्होंने कहा कि मैं गाय की तो सेवा करता हूं, मुझे अपने कल्याण के लिए कुछ और भी करना चाहिए। तो गए साधु संतों के पास, जाकर के पूछा, प्रार्थना की कि गुरुवर, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जो मेरा भी कल्याण हो सके। तो कहा, इतना भजन पाठ कर लेना। बोले, नहीं, मैं केवल गाय की सेवा करता हूं, मेरे को कोई ऐसा सरल उपाय बता दो जो मैं कर सकूं। तो कहा, ठीक है, तुम्हारे घर में जो साधु आ जाए उसको कभी भूखा नहीं जाने देना। तुम्हें रोज साधुओं की सेवा करनी है, भोजन कराना है, केवल इतना तो कर सकते हो। बोले, हाँ। गुरु की आज्ञा मान करके, गला खा रहा है, गुरु की आज्ञा पा करके हरिपाल चले गए अपने घर में। अगले दिन से पहले तो संतों के पास गए हरिपाल, और जाकर के प्रणाम किया और कहा, आप हमारे घर में भोजन ग्रहण कीजिए। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि पहले दिन तो बुलाने के लिए गए संतों को, फिर धीरे धीरे संत घर में ही आने लग गए। धीरे धीरे संतों की टोली आने लग गई। इतना भाव से भोजन पवाता था। उसने अपनी जितनी भी पूंजी थी, धन जितना था, पत्नी के जितने गहने थे, सब सेवा में लगा दिए। मकान जो था वो भी बेच दिया, नदी के किनारे की झोपड़ी डाल ली। बोले, सब बिक जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन गुरु की आज्ञा है, संत की आज्ञा है कि मेरे दरवाजे से कोई संत भूखा न जाए। सेवा कर रहे हैं। जो कुछ घर में था, जमीन जायदाद धन दौलत, सब सेवा में लग गई। प्यारे, कुछ नहीं रहा, कर्ज लेने लग गए। धीरे धीरे करके कर्जदारों ने भी देना बंद कर दिया। पत्नी ने कहा, स्वामी, आज मैं जाकर के देखूं, शायद कोई दे दे। कहा, ठीक है, मुझे तो देना बंद कर दिया, तुम चली जाओ। उनकी पत्नी गई, ऐसे ही आ गई सूखी। कहा, कुछ मिला? बोले, नहीं, कुछ नहीं मिला कहीं से। अब हरिपाल जो है ना, उदास हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि संत की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, आज मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं संतों को भोजन करा सकूं, और शाम को संत आने वाले हैं, आप ही कृपा कीजिए। और उदास होकर के जंगल में चले गए। उनके मन में एक विचार आया कि जो साधु होगा, वैष्णव होगा, जिसके गले में भगवान की माला होगी, किसी गुरु के द्वारा दिया हुआ मन का होगा, उसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। और प्यारेओ, जो इसके अलावा जो आएगा, उससे जो कुछ भी मिलेगा सब छीन लूंगा मैं। जैसे ही लोग आने लगे, धन छीनने लग गया। व्यापारी लोग जाते थे, उनसे छीनने लग गया। सब जगह चर्चा होने लग गई कि रास्ते में एक डाकू रहता है जो केवल वैष्णवों को या साधु को या कोई परमात्मा का, गुरु का कोई भक्त होता है, सेवक होता है, केवल उससे कुछ नहीं कहता। लोगों ने आना बंद कर दिया। एक दिन हो गया कि पूरा दिन होने को आया, दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आया। हरिपाल उदास हो गया, भगवान क्या करूं मैं, कोई उपाय बताइए, आप मुझ पे कृपा कीजिए। इतने में भगवान तो करुणावान है ना, मुकुट लगा करके, बड़े बड़े गहने पहन करके, श्रृंगार करके चलने को हुए। इतने में रुक्मिणी जी बोलने लग गई कि स्वामी, आप कहां जा रहे हो इतनी सुबह सुबह, आज तो बहुत जल्दी जाने लग गए। कहा, देवी, एक भक्त के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं।
अच्छा, ऐसा कोई भक्त है जिसके दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं, तो ऐसा तो मैं भी करना चाहूंगी। अगर कोई व्यक्ति हो, जैसे यहां से जसवंत नगर बाजार के लिए अगर कहें किसी से कि चलो वहां बाजार जाना है, तो कोई जाएगा नहीं कहने से। लेकिन अगर उसको खुद का काम होगा, अगर आप वो जाएगा, वो कहेगा, आप ले गए, तो फिर आप जो कहोगे फिर वो व्यक्ति वही करता है। इसलिए भगवान ने नहीं कहा था कि चलो, स्वयं कहने लग गई कि हमें भी ले चलो। भगवान ने कहा ठीक है चलो। लक्ष्मी मैया तैयार हो गई। भगवान ने कहा लेकिन जाने में एक शर्त है, हमारी कुछ शर्त है, इनका पालन करना पड़ेगा। बोले बोलिए प्रभु। कि कोई भी माला या वैष्णव रूप में नहीं चलोगे, भगवान की यानी अपनी कोई चर्चा नहीं करनी है, सत्संग की कोई चर्चा नहीं करनी है। कहा ठीक है। जैसे ही नगर में पहुंचे, दोनों हरपाल के पास ही पहुंचे और हरपाल से कहा कि भैया हमें उस नगर में जाना है, क्या हमें ये रास्ता पार करा सकते हो, ये जंगल पार करा दो। कहा ठीक है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं, ये लो सोने की मोहर है, हम देते, हमें रास्ता पार करा दो। अब रुक्मिणी मैया सोच रही हैं कि भगवान कह रहे हैं हमें रास्ता पार करना है, जो दुनिया को पार कराने वाला आज कह रहा है कि हमें रास्ता पार करा दो। बोले हमें डर लग रहा है उस रास्ते से जाने में। बोले इनके पास तो सुदर्शन है, चक्र है, गदा है, सब है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं डर लग रहा है। तो भगवान ने कहा शांत। हमने कहा ना शांत रहना है, बोलना नहीं है। हरिपाल ने वो सिक्का लेकर के अपनी पत्नी को दे दिया, कहा कि अभी के लिए सामान ले आओ, बाकी का प्रबंध करने के लिए जा रहा हूं। जब रास्ते में गया तो अपना भाला और तलवार लेकर के खड़ा हो गया और अपना कपड़ा बिछा दिया। कहा जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब इस बिछौने में रख दो, जितना भी जेवर ले। भगवान ने कहा ठीक है भैया, हमें क्षमा करो, बस अभी रखते हैं। भगवान ने उतार दिया सब। लक्ष्मी मैया धीरे धीरे बोले ऐसो कैसो भगत जो गहनों को भी उतार रहा है। और भगवान कह रहे थे भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और भक्त तो ऐसा मिला है जो हमें एक भी जेवर साथ में नहीं रहने दे रहा है। सब उतारने लगी। रुक्मिणी मैया, एक अंगूठी बची थी हाथ में। हरिपाल ने देखा कि अभी मैया का दुबका के बैठी है पल्लू से। हरिपाल ने हाथ पकड़ करके ऐसे टाइट करके उंगली और खींच लिया। बोले ये कहां ले जा रहे हो दुबका करके? प्यारे हो, हरिपाल ने सामान लेकर के चलने को हुआ, भगवान आगे आ गए। तो भगवान ने कहा भैया ये तुम कहां ले जा रहे हो? बोले मेरी गुरु की आज्ञा है कि मेरे दरवाजे से कोई साधु भूखा नहीं जाए। मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर इतना हो गया हूं। इतने में भगवान प्रकट हो गए साक्षात में। भगवान प्रकट हुए, इतने में हरिपाल जो है ना लेट गया चरणों में। भगवान से कहने लगा मैं क्षमा करो प्रभु, मैं करना तो नहीं चाहता था। फिर भगवान से धीरे से कान में कहने लगा भगवान इधर आइए। भगवान ने कहा कहो। बोले आप अब जो मैंने जो कार्य किया है ना, इसे किसी से मत कहना। भगवान ने कहा हरिपाल तेरी भक्ति से, तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं, तेरी ऐसे ही भावनाओं से। तू तो कह रहा है मैं किसी को न बताऊं, लेकिन मैं कहता हूं जो भी इसे सुनेगा वो भी पवित्र हो जाएगा।